जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट इज़ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एजाइल में क्या होता है। कंप्लीट तो आज हम नहीं कर सकेंगे, स्क्रम जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आज कोर्स भी है। सो लेट्स सी। अच्छा, कोई एक स्टूडेंट जो है वो चैट पे जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसका लिंक सेंड कर दें, सो दैट जिन लोगों ने मतलब लेट रजिस्ट्रेशन करवाई है वो भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सके। जी, कोई भी एक स्टूडेंट जो है वो व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसका लिंक यहाँ चैट पे सेंड कर दें प्लीज़। और मुझे जो है वो सीआर नहीं मैंने अनाउंस किया ना क्लास के, सो कोई भी स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हो वो सीआर अगर वॉलंटियरली खुद बनना चाह रहा है तो आप में से खुद कोई बता दे, नहीं तो फिर मुझे अनाउंस करना पड़ेगा फोर्सफुली। मोहम्मद फहद 9482। ठीक है फहद, आप बन जाएं। फहद नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। अच्छा, वो कोई और फहद है। फहद आप मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ना, ये पहले भी पढ़ा है? फर्स्ट टाइम, हाँ वो कोई और फहद है। ठीक है फहद, आप जो है वो सीआर, क्लास के सीआर है। ग्रुप लिंक शेयर सेंड कर दो बेटा यहाँ पे ग्रुप पे। एवरीवन को मैसेज करें ना, सो दैट सारे पार्टिसिपेंट व्यू कर सकें। अच्छा, एक मिनट। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और जो मीटिंग लिंक है वो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। यही सेम मीटिंग लिंक जो है वो दोनों क्लासेस जो आज है और जो वेडनेसडे है, यही सेम मीटिंग लिंक जो है हम फॉलो करेंगे। और ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें। क्लास रिलेटेड तमाम डिस्कशन हम इस व्हाट्सएप ग्रुप में करेंगे। यहीं पे प्रोजेक्ट टाइटल सेंड करना है। जिन लोगों ने लेट रजिस्ट्रेशन करवाई है उनके लिए रिपीट कर रही हूँ कि जो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक यहाँ पे शेयर किया है मैंने चैट पे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और इसी व्हाट्सएप ग्रुप में अपना प्रोजेक्ट का नेम जो है वो आप सेंड कर दें, फिर मैं उसको
लिस्ट को जो है वो मतलब जो जो मेरे पास मैसेजेस आते जाएंगे मैं वहीं पे उसी ग्रुप पे फिर रिस्पॉन्ड कर दूंगी कि प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया या नहीं हुआ। और फिर उसके बाद कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं, टाइटल्स ऐसे हैं जिसको मुझे कुछ स्टूडेंट से डिस्कस करना है, तो मैं फिर वो वहीं पे आपसे फीचर्स या फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कुछ पूछ लूंगी, फिर उसकी बेसिस पे अप्रूव होगा या नहीं होगा। फिर मैं नेक्स्ट माइलस्टोन जो है जब मैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे रिस्पॉन्ड कर दूंगी उसके बाद ही जो है मैं रिप्लाई कर दूंगी कि जो है उसके बाद अब नेक्स्ट जो हमारे पास माइलस्टोन है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट वो क्या है और वो किस तरीके से करना है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। अभी जो हम डेवलपमेंट प्रोसेस देखेंगे दैट वुड बी एजाइल। ठीक है, बहुत ज़्यादा ये नेम आजकल यूज़ हो रहा है सॉफ्टवेयर हाउसेज में। पहले ट्रेडिशनल डेवलपमेंट होती थी, वाटरफॉल प्रोसेस मॉडल यूज़ होता था, बट उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हमने पढ़ी, जिसकी बेसिस पे बहुत सारे नए प्रोसेस मॉडल भी जो है वो इनिशिएट लिया गया, लाइक स्पाइरल हो गया, रेड हो गया। सबसे पहले प्रोटोटाइपिंग स्टार्ट हुआ वाटरफॉल के साथ, जो है दोनों कंबाइन होकर यूज होते थे। लेकिन उसके बाद फिर हमें रिक्वायरमेंट आई कि वी शुड हैव स्टैंडर्ड प्रोसेस मॉडल अदर देन वाटरफॉल। तो उसके लिए एजाइल अप्रोच का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाने लगा। मेरे पास कोई भी वेटिंग पे शो नहीं हो रहा, तमाम के तमाम पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, उबैर है। ठीक है, सो एजाइल के जो एक्चुअल मीनिंग है, एजाइल के मीनिंग्स है क्विक, फास्ट, रैपिड, फॉरेन, फ्रीक्वेंट। So these are some synonyms for agile: fast, rapid, quick, frequent, foreign। आप फॉरन फॉरन रिप्लाई करें, फॉरन फॉरन कोड करें, फॉरन फॉरन रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, सो फ्रीक्वेंट, फास्ट, रैपिड, क्विक। The term agile can be defined as market marked by ready ability to move with quick, easy style or having a quick, resourceful and adaptable character। Means आप rapidly चीज़ों को respond करें। अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है, कुछ भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपके पास कम्युनिकेशन हो रही है, उसमें जो रिस्पॉन्ड है वो आपने फ्रीक्वेंट बेसिस पे रखना है। एज सून एज यू गॉट द क्वेश्चन यू हैव टू रिस्पॉन्ड इट एज फ्रीक्वेंट एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल। जितने रैपिडली आपने जो है वो चीज़ें परफॉर्म करनी है। एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इटसेल्फ है क्या? एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बेसिकली आप फ्रीक्वेंट जो चेंजेस आ रही हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स में चेंजेस बहुत फ्रीक्वेंट आ रही हैं। सो एडॉप्टेबिलिटी होनी चाहिए, आप इजीली चीज़ों को अडॉप्ट करें एज फास्ट एज पॉसिबल और क्विकली उन पर रिएक्ट करें। पहले अडॉप्ट करें एंड देन फास्टली रिएक्ट करें and appropriately to changes in its environment and to demands imposed by this environment। और जिस environment की जो भी demands हैं आप उसको frequent basis पे adopt करें और उसको उन changes को implement करने की कोशिश करें as soon as possible। So it is not simply but about the size of the process or the speed of delivery, it is mainly about flexibility। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो आपने चेंजेस करनी है, आपकी चेंज इस चीज़ पे डिपेंड ना करे कि प्रोजेक्ट का साइज क्या है, कितनी जल्दी आपने चीज़ें डिलीवर करनी है, नंबर ऑफ फीचर्स कितने हैं। हम ओवरऑल जो बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेसेस। हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोसेसेस में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें कि चेंजेस जो मेन हमारे पास जो इशू है वो ये है कि चेंजेस एकोमोडेट नहीं हो पा रहे। हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ अ फ्लेक्सिबल नेचर, सॉफ्टवेयर इज़ अ फ्लेक्सिबल नेचर, बट ये चीज़ थ्योरी पर ही है। एक्चुअली प्रैक्टिकली हम उस फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे। सो एजाइलिटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हमें क्या कह रही है कि हाउ कैन वी अडॉप्ट चेंजेस इन ऑर्डर टू परफॉर्म फ्लेक्सिबिलिटी, ताकि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी वाला जो फिनोमिना है हम उसको अचीव कर सकें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैवी ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स। हम जो बहुत हैवी ट्रेडिशनल मेथड्स बात कर रहे हैं, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा है, जिसमें टेम्पलेट्स हैं, जिसमें डिज़ाइंस हैं, जिसमें गाइडलाइंस हैं, वो सारी चीज़ें एजाइल में भी हैं, लेकिन उनको करने का तरीका इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है जितना ट्रेडिशनल में है कि हम ये टेम्पलेट फॉलो करें, ये गाइडलाइंस फॉलो करें, डायग्राम बनाने के लिए ये टूल फॉलो करें। एजाइल तो हमें ये कह रहा है कि अगर आपको यूज केस डायग्राम बनानी है तो आप उसको पेपर पे भी बना सकते हैं, पेपर पे बना के कस्टमर से अप्रूव करें
और अगर वो नीट एंड क्लीन है तो उसी को अपने डिजाइन में इवॉल्व कर दें, मतलब वो पूरा का पूरा टूल यूज करें, उसमें एक्टर बनाए, उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने से बेटर है कि जो काम आप कर चुके हैं उसको ट्रांसफॉर्म नहीं करें। उसी पेपर वर्क, जो पेपर पे आपने डायग्राम बनाई है, आप उसी को फॉलो करें। अभी तो मैंने एक ऐसे टूल भी पढ़ा था कि आप पेपर पे, लाइक लेट सपोज अगर कोई डायग्राम बना रही, इवन आपने प्रोटोटाइपिंग भी की है, सो वो एक टूल ऐसा है, एक ऐसी ऐप है कि जब आप उसकी स्नैप ले रहे हैं, पिक्चर ले रहे हैं, तो वो उसको ऑटोमेटिकली उसकी प्रोटोटाइपिंग खुद से जनरेट करके दे रहा है। सो इट मीन्स कि हमें हर चीज़ स्क्रैच से ना करनी पड़े, और हर चीज़, अब ज़ाहिर है कोई टूल करना है तो फिर ज़ाहिर है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा उसको लर्न करने में, चीज़ें देखने में, ट्यूटोरियल्स देख देख के आप काम कर रहे हो सकता है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें करने से बेहतर है कि आप पेपर वर्क पे काम कर, अगर पिक्चर ले लें, लेट सपोज आपने कोई अगर वर्क, आप शॉप हो रही है, सेमिनार हो रहा है, पेपर पे आपने वर्क फ्लो बताया सिस्टम का, उसकी पिक्चर ले लें और उसी पिक्चर को आप अपने एनालिसिस और डिजाइन का पार्ट बना दें। सो ये कुछ अप्रोचेस हैं जो ट्रेडिशनल सपोर्ट नहीं कर रहा। ट्रेडिशनल में हमारे पास लॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन एजाइल ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू अचीव फास्ट ट्रैक पे काम करने के लिए हम इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने के बजाय ये काम हम जितनी जल्दी हो सके कर लें, ना कि ये कि पहले हम टूल सीखें, पहले टूल डाउनलोड करें, सर्च करें, डाउनलोड करें, उसको सीखें, लर्न करें, उस पर काम करें। उससे बेटर ये कि हम फिर एक्चुअल डेवलपमेंट में कुछ काम कर लें। सो हैवी ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको ओवरकम किया है एजाइल ने। तो जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, प्रोसेस मॉडल्स हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? प्रोसेस कंट्रोल और डॉक्यूमेंटेशन ओरिएंटेड मेथड्स लाइक स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिजाइन। ठीक है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, हम स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड डिज़ाइन कर रहे हैं जो जिसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। The main problems of the traditional development methods are their inability to face challenges set by changing organizational, business, and technical environments, and their insufficient emphasis on individual talent and creativity. ठीक है, कह रहे हैं कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मेथड्स हैं, उसकी जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वो ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज आता है या टेक्निकली या बिजनेस साइड पे कोई चेंज आता है, तो उस चेंज की बेसिस पे जो करंट चीजें वो सब आगे पीछे हो जाती है। जैसे हमारे, अगर आपको ये चीज आप फोकस करें, तो हमारे कंट्री में भी यही प्रॉब्लम है। लाइक 5 इयर्स का टेन्योर होता है गवर्नमेंट के पास। लेट सपोज अगर आज मेरी गवर्नमेंट है, मैं इसमें कुछ नए प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ। अब प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन जरूरी नहीं है कि 5 साल के अंदर ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, बट क्योंकि मेरी गवर्नमेंट है, मैंने इनिशिएटिव लिया है, मैं उस पर काम करूंगी, मेरा इंटरेस्ट है, मैंने उस पर काम स्टार्ट कर दिया। लेट सपोज उसको 7 या 8 साल लगेंगे उस प्रोजेक्ट को, जैसे डैम बनाना है और इस तरीके के बड़े प्रोजेक्ट जो हैं। अब मेरी गवर्नमेंट खत्म हुई, नेक्स्ट गवर्नमेंट आई, अब उनका इंटरेस्ट उस प्रोजेक्ट पे क्यों होगा जो मैंने इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट गुम हो गया, उस पर जो इन्वेस्टमेंट हुई, जो काम हुआ, वो हो रहा है नहीं हो रहा, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत जगहों पे जब ऑर्गेनाइजेशनल चेंज होता है, सीईओ चेंज हो गया, मैनेजमेंट चेंज हो गई, तो लोगों के इंटरेस्ट भी चेंज होते हैं, तो उसका इफेक्ट प्रोजेक्ट पे भी पड़ता है। और दूसरी चीज ये कि जो ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल्स है, वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं इंडिविजुअल्स पे, कि ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, ये मेरी की रिसोर्स है, ये नहीं छोड़ के जानी चाहिए, पूरा रिलाय हम इस पे ही कर रहे हैं। तो उस पे ये प्रॉब्लम होती है कि जब आप एक ही पर्सन ओवरऑल सारा रिलाय कर रहे हैं, या उसको एक तो वो बर्डनाइज हो रहा है, और अगर वो किसी भी ड्यू टू एनी रीजन नहीं रहा आपके साथ या छोड़ के जा चुका है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। ट्रेडिशनल मेथड्स आर ऑफन कंसीडर ब्यूरोक्रेटिक एंड रिस्ट्रिक्टिव। अगेन, वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, ऊपर से पॉलिसीज आ रही हैं, काम नीचे वालों ने करना है, लेकिन सारी डायरेक्शन ऊपर से आ रही हैं, ये ऐसे नहीं है, ऐसे होना चाहिए, ये काम ये रिसोर्स करेगा, जबकि उससे बेटर रिसोर्स अवेलेबल है। बट फेवरेटिज्म, ब्यूरोक्रेसी, रिस्ट्रिक्टनेस है। ठीक है, ओवरहेड भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है कि भाई चेक एंड बैलेंस भी रखना है एडमिनिस्ट्रेशन ने, मैनेजमेंट ने, तो जो मैनेजमेंट कर रही है वो आपको फॉलो करना है। तो ये भी उसकी एक लिमिटेशन है। So why agile? Why we are moving towards the agile methodology? Agile हमें क्या कह रही है? That traditional methods are not suitable when using new innovative technologies in fast software product creation.
ठीक है। फास्ट पेस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जहाँ बहुत न्यू इंटरेक्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, नई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है, नए टूल्स अवेलेबल हैं, सो जो प्रीवियस ट्रेडिशनल मेथड्स हैं दैट आर नॉट सफिशिएंट इनफ, तो उसके लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, नई डेवलपमेंट अप्रोच होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू एजाइलिस्ट, traditional methods cannot handle constantly changing requirements and changes. There are also arguments that traditional methods kill creativeness and team spirit. Team spirit पे काम होना बहुत मुश्किल है अगेन, क्योंकि हमारे पास जो है वो फेवरेटिज्म है। प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसा बंदा है जो कि उस पोस्ट के लिए मे बी एलिजिबल ही ना हो, बट वो लीड कर रहा है पूरी टीम को, टेक्निकल एंड से उसको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन वो जो कह रहा है वो करना है क्योंकि वो प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं जब हम ट्रेडिशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ट्रेडिशनल के। प्रोसेस कुछ ये तो हम देख चुके हैं। ट्रेडिशनल वर्सेस एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल में क्या काम हो रहा है, ट्रेडिशनल में ये काम हो रहा है कि पहले हमने प्लानिंग की पूरे प्रोजेक्ट की एक साथ, और ये साथ साथ टाइम भी मेंशन कर रहे हैं। फिर पूरे प्रोजेक्ट के एनालिसिस की, डेवलपिंग, टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, वैलिडेट एंड डिप्लॉय। इस पूरे टाइम फ्रेम में जब तक हमने जो है वो इंटीग्रेशन नहीं की, जब तक कोई हमने एक चलता हुआ सिस्टम हमें नजर नहीं आ रहा है कि क्या फीचर्स है, किस तरीके से काम कर रहा है, कस्टमर से कम्युनिकेशन हमने सिर्फ इस फेस पे की प्लानिंग में, और एनालिसिस, डेवलपिंग, यहाँ तक हमारे पास पेपर वर्क है। जबकि एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमने प्लानिंग सिर्फ पहले कर ली, बाकी हमने डिफरेंट इंक्रीमेंट्स बना दिए। तो वो जो इंक्रीमेंटल मॉडल था उसके बाद ही एजाइल स्टार्ट हुआ। जो हमने इंक्रीमेंटल मॉडल पढ़ा था कि हम इंक्रीमेंट्स में काम कर रहे हैं, उसी के सब प्रोसेस मॉडल है एजाइल हमारे पास, जिसमें एजाइल के अपने कुछ जो है वो डिफरेंट प्रोसेस मॉडल्स हैं, लाइक स्क्रम है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, कैनबैन है, क्रिस्टल है। सो ये ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ये एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जिसमें हर इंक्रीमेंट इटसेल्फ एक मिनी वाटरफॉल ही है, जिसमें हम एनालिसिस, डेवलप, टेस्ट, इंटीग्रेट, वैलिडेट, वही सारे काम कर रहे हैं जो हम एक ओवरऑल प्रोजेक्ट के लिए ट्रेडिशनल में कर रहे हैं। लेकिन एजाइल में वो काम हम इंक्रीमेंट्स में कर रहे हैं, आइट्रेशंस में कर रहे हैं। मैनिफेस्टो ऑफ एजाइल। एजाइल का मेन जो है वो फाउंडेशन ब्लॉक्स क्या है जिसकी बेसिस पे एजाइल को जो है वो इनिशिएट किया गया। द एजाइल अलायंस इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू प्रमोटिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस अडॉप्ट दोस कॉन्सेप्ट्स। एजाइल अलायंस 2002 में इनिशिएटिव लिया गया एक ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम एजाइल को प्रमोट करें, सो दैट जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वो मूव कर सके फ्रॉम traditional software development methodologies to agile software methodology. Agile Alliance was formed by 17 professionals, software developers practicing lightweight approaches to software development. ठीक है, हम यहाँ पे एजाइल अलायंस कैसे फॉर्म हुई, डिफरेंट 17 प्रोफेशनल, जिसमें डिजाइनर्स, डेवलपर्स, कोडर्स, प्रोग्रामर्स, टेस्टर्स, उन सब ने 17 लोगों ने मिलके डिफरेंट लाइट वेट प्रैक्टिसेस को यूज करते हुए कहा कि हम ऐसा प्रोसेस मॉडल बनाएं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो लाइट वेट हो, इजी टू अडॉप्ट हो, जिसमें टीम एबिलिटी हो इन ऑर्डर टू वर्क इन टीम्स, और हमारे पास कस्टमर कम्युनिकेशन मीन्स जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स या लिमिटेशंस थी ट्रेडिशन को, उसको ओवरकम किया जा सके। Their aim was to discuss alternative to rigorous documentation driven सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। वो कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम डॉक्यूमेंटेशन पे ना करें, हम उसका कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें। इतनी ज़्यादा जो गाइडलाइंस है, जो टेम्पलेट्स है, उसको फॉलो करने से अच्छा है कि वी शुड यूज एन अल्टरनेटिव अप्रोच जो कि फास्ट भी हो और हमें ऑब्जेक्टिव भी हमारे उससे मीट हो रहे हो। द डिस्कवर्ड कॉन्सेप्ट आर आउटलाइंड इन एजाइल मैनिफेस्टो और एजाइल पॉलिसीज। एजाइल की पॉलिसीज क्या है, वैल्यू ऑफ एजाइल मैनिफेस्टो क्या है, इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। अगेन हमने एक, आपको अगर याद हो कि एक मिथ पढ़ी थी कि सॉफ्टवेयर
मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव की क्या मिथ होती है कि जब हमारे पास सारे प्रोसेसेस एंड टूल्स अवेलेबल हैं तो फिर हमें कोई कंसर्न की जरूरत ही नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। एजाइल भी क्या कह रहा है, इंडिविजुअल्स एंड इंटरेक्शंस ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। प्रोसेसेस और टूल्स पे रिलाई करने से बेटर है कि आप इंडिविजुअल पर्सन पे ट्रस्ट करें और इंटरेक्शन अमंग द पीपल्स पे आप फोकस करें कि वो लोग आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। प्रोसेसेस और टूल्स के पीछे भागने से अच्छा है कि आप इंडिविजुअल्स लोगों पर फोकस करें, उनको ट्रेन करें, उनको पॉलिश करें और कम्युनिकेशन स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करें। सो दैट जब लोग आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो तो प्रोसेसेस और टूल्स पर काम करने से बेटर है कि वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके काम को ज्यादा बेटर कर सकें। वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। टिल द लास्ट फेज डॉक्यूमेंटेशन। एनालिसिस फेज पे क्या बनाया है, एसआरएस डॉक्यूमेंट। डिजाइन फेज पे क्या बनाया है, क्लास डायग्राम। एक्चुअल वर्किंग सिस्टम कुछ भी नहीं है, जबकि एजाइल क्या कह रहा है कि आप स्टार्ट से ही वर्किंग सॉफ्टवेयर पे काम करें। कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन। कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस लाने के बजाय आप कस्टमर से थ्रू आउट स्टार्ट फेज से ही कोलैबोरेट करते रहें, सो दैट कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करने की जरूरत ही ना पड़े। जो जो चीजें हो आप डायरेक्ट कस्टमर से कम्युनिकेट करें, अपडेट करें और उसको एड ऑन करें। रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। एक प्लान को फॉलो करने के बजाय आप ये नहीं रिस्ट्रिक्ट कर दें कि भाई हम अब कोई चेंजेस नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे प्लान में नहीं है। ठीक है, प्लान इज इम्पोर्टेंट, लेकिन आप साथ साथ चेंजेस को भी रिस्पॉन्ड करें कि अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम अपने प्लान में किस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। So these are some values of Agile Manifesto. Agile method rejects the assumption that people who are involved in software development are replaceable parts. Agile का मेन वो क्या है, assumption कि जो लोग हैं, जो resources हैं, people, वो replaceable parts नहीं है, मतलब आप उनको replace नहीं कर सकते। जबकि हमने एक मिथ पढ़ी थी कि मैनेजमेंट क्या कह रही है कि लोग आए या जाए हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास तो प्रोसेसेस और टूल्स मौजूद है ना। बट अगेन वही चीज कि जो प्रोसेसेस और टूल्स हैं क्या वो वैसे यूज हो रहे हैं और क्या वो खुद ही यूज होंगे, यूज तो लोग ही करेंगे ना उसे, ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेस के ऊपर। तो उन पे आप ज्यादा इन्वेस्ट करें रादर देन इन्वेस्टमेंट ऑन प्रोसेसेस एंड टूल्स। Although process descriptions and organization charts are needed to get the project started, Agile Alliance want to emphasize individual people over roles and encourage interaction between individuals. Agile Manifesto ये भी कह रहा है कि आप रोल ना बना दें कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये कोडर है, ये टेस्टर है। आप एक टीम बनाएं, टीम में सब लोग आपस में कोलैबोरेट करके काम करें। ये अगेन एजाइल का एक जो है वो प्रिंसिपल है कि हम ये नहीं कहें कि डिफरेंट रोल्स हैं और बाकी एक बंदा काम कर रहा हो और दूसरा वेट कर रहा हो कि जब तक टेस्टर वेट कर रहा हो कि जब तक कोडर कोड नहीं करेगा मैं तो कुछ टेस्ट ही नहीं कर सकता, या कोडर और टेस्टर वेट कर रहे हो जब तक एनालिस्ट एनालिसिस नहीं करके देगा मैं वेट कर रहा हूँ। ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि ड्यूरेशन बहुत कम है स्प्रिंट का या हमारे पास इंक्रीमेंट का, तो हम कहें कि ये एक टीम है और टीम मिलके आपस में कोलैबोरेट करके काम करी होगी जिससे उनकी अपनी स्किल्स भी बढ़ रही होंगी। Interaction and communication between people are frequently addressed issues in agile software development. ठीक है, वो कह रहे हैं कि agile software development में लोगों से communicate करना, interact करना ज़्यादा better है as compared to following a documentation template or something else. Working software over comprehensive documentation. Documents containing requirements, analysis, or design can be very useful to guide developers. One can help to predict the future. हम ये नहीं कह रहे कि आप टोटली उसको डिस्कार्ड कर दें, हम ये कह रहे हैं कि उसको इतना ज़्यादा उस पर रिलाई करने के बजाय हम वो काम जो है वो आसानी से करें। ऐसा ना हो कि मुझे पूरे टूल सीखने पड़े, जिस टूल पे मुझे डॉक्यूमेंटेशन करनी है पहले मुझे टूल की लर्निंग करनी पड़े, वो मेरे लिए एक हेडेक हो कि भाई एक्चुअल काम करने से पहले पहले मैं टूल सीखूं। However, working code that has been tested and debugged reveals information about the development team. तो कह रहे हैं कि जो आपका वर्किंग कोड होगा उससे देखकर भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी डेवलपमेंट टीम कैसी है, डेवलपमेंट प्रोसेस कौन सा चूज किया है और आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसकी नेचर क्या है। तो वो आप वर्किंग कोड को देख के भी डिटरमाइन कर सकते हैं। According to Cogburn, running program is the only reliable measure of the speed and shortcomings of the team. ठीक है, अकॉर्डिंग टू कॉकबर्न एक एनालिस्ट जो क्या उनकी अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या है कि जो आपका जो चलता हुआ प्रोग्राम है उसको देखकर ही आप जो है मेजर कर सकते हैं कि आपकी टीम्स की स्पीड क्या है और आपकी टीम की
क्या क्या जो है वो ड्रॉबैक्स हैं या क्या क्या उनकी लिमिटेशंस हैं, and gives a quick look into what the team should really be building. Customer collaboration over contract negotiation, emphasis on close relationship between the software development team and the customer involvement बहुत ज़्यादा होगी आपके development process में. Agile Alliance suggests that fruitful and close collaboration can make contracts unnecessary, and if a contract situation is in jeopardy, good collaboration can save the situation. वो कह रहे हैं कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको खतरे में जाते हुए भी नजर आ रहा है, लेकिन अगर आपकी कस्टमर से अच्छी कोलैबोरेशन है, अच्छी कम्युनिकेशन है, तो उस ओवरऑल सिचुएशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं. The basic assumption behind this value statement is customer satisfaction in general. मतलब आप जितना ज़्यादा कस्टमर को इम्पोर्टेंस देंगे, उसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, उसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसकी सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ेगी. ठीक है, जितना ज़्यादा आपको कि ठीक है भैया आपने ये रिक्वायरमेंट दे दी, अब हम आपसे 1 महीने बाद मिलेंगे. ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई कंसर्न नहीं है. उससे बेटर अप्रोच ये है कि साथ साथ जो जो चीज़ें आप चेंज कर रहे हैं, आपको जहाँ कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप कस्टमर से इंटरेक्ट कर. ठीक है, प्लान्स जो है वो इम्पोर्टेंट है प्लानिंग करने के लिए, विच ऑल्सो हैव मैकेनिज्म फॉर डीलिंग विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स. However, instead of following a plan rigorously, ठीक है, आप बार बार ये कहें कि नहीं ये प्लान में नहीं है, ये चीज़ प्लान में नहीं है, हम ये नहीं कर सकते, ये प्लान में नहीं है. आप क्या करें, डेवलपमेंट टीम आपकी जो है वो प्लान को जो करंट सिचुएशन है, जो करंट सिनेरियो है, उसी के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सके. ठीक है, ये तो हमारा प्लान है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट कस्टमर की एक नई रिक्वायरमेंट है जो कि वैलिड है, जिसको होना चाहिए, तो उसको हम किस तरीके से अपने प्लान में एडजस्ट कर सकते हैं. प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को गो थ्रू कर लें. अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो फिर मुझसे पूछ लें. एजाइल मैनिफेस्टो का प्रिंसिपल क्या है? जी क्लास, एजाइल के ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको जरा देख लीजिए. अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो यू मे आस्क. ठीक है, ठीक है, वही चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट प्रिंसिपल्स हैं, टोटल 12 हैं. इनको भी गो थ्रू कर ले. जी, ये पॉइंट भी क्लियर है क्लास? अगर कोई पॉइंट पूछना चाह रहे हैं आप लोग तो पूछ सकते हैं, जिसमें कंफ्यूजन हो. जी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस एजाइल अप्रोचेस पे काम कर रहे हैं, जिसमें स्क्रम टॉप पर है. स्क्रम बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग भी यूज़ हो रही है. अच्छा, रिमोटली किस तरीके से कर सकते हैं कि जो है ना, डिफरेंट जो है वो टूल्स भी हैं जो कि मॉनिटर कर रहे हैं. अगर हम कह रहे हैं कि वी आर वर्किंग एज अ टीम और एक टीम को कुछ फीचर या प्रोजेक्ट असाइन हुआ है, उस प्रोजेक्ट के डिफरेंट फीचर्स हैं, तो उस पर क्या काम हो रहा होगा
कि एक इस तरीके से एक टूल होगा, ऑनलाइन टूल, जिस पे हर किसी को टास्क असाइन हो रहे होंगे। बेसिकली एक डैशबोर्ड टाइप होगा, उसमें तमाम रिसोर्सेज आ रही होंगी, नए फीचर्स आ रहे होंगे। तो आजकल एक जिरा नाम का एक सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो ओवरऑल यूटिलाइजेशन के लिए, कि कौन सी रिसोर्स को कौन सा टास्क मिला है, फिर वो रिसोर्स वहीं उस सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर रही होती है कि मेरा ये काम टास्क कंप्लीट हो गया है, मुझे जो चीज़ नेक्स्ट मेंबर को देनी थी, टीम मेंबर को, मैंने उसको हैंड ओवर कर दिए। फिर उससे वो कहेगा कि हाँ मुझे रिसीव हो गई है, मेरे ये टास्क है, फिर उसको टास्क बताए जाएंगे। और डेली बेसिस पे वो टास्क शीट वहाँ पे मेंटेन हो रही होती है कि किसको क्या टास्क मिला है, किस टाइम पे मिला है, और उनको कितना डेज है ये टास्क कंप्लीट करने पे। और फिर वो कलर वाइज शो भी हो रहा होता है कि लाइक ये अभी जो है, अगर डेड जोन में नहीं गई है, डेडलाइन अभी मीट होने वाली है, अभी टाइम है, ठीक है, लेट सपोज एक रिसोर्स को एक टास्क मिला है जो उसने परसों तक करना है, तो परसों तक वो उसके पास एक जो है वो नोटिफिकेशन के तौर पे शो होगा कि आपकी ये काम है, ये आपने करना है बाय टुमारो और द डे आफ्टर टुमारो। जैसे ही परसों की डेडलाइन तक उसने अपलोड नहीं किया, तो वो उस पर जो है वो रेड उसको शो हो जाएगा कि ये आपकी डेडलाइन है जो अभी तक मीट नहीं हुई। तो इसी तरीके से सब लोग अपना काम वहीं पे अपलोड कर रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, और वो जो मैनेजमेंट के कुछ लोग होते हैं जो उसको ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं कि हाँ ये काम साथ साथ अप्रूव हो रहा है, अपलोड हो गया नहीं हो गया, तो वो उसको फिर मैनेज कर रहे होते हैं। सारी रिसोर्सेज की मैनेजमेंट वहीं हो रही होती है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट्स है प्रिंसिपल्स, इनको भी देख लें। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है, क्लास सब क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, स्क्रम, ये सब डिस्कस करेंगे। स्क्रम की एक केस स्टडी भी यहाँ पे शो हो रही है, वो केस स्टडी भी इंशाल्लाह हम देखेंगे, उससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको फिर यहीं तक रखते हैं, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ, फिर उसके बाद हम क्विज स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, नेम कॉल कर रही हूँ, जिसका नेम कॉल करूँ वो चैट पे अपनी अटेंडेंस सेंड कर दे। और फिर जैसे ही ये क्लास एंड होगी आफ्टर 7 मिनट्स, मैं आपका जो है वो LMS पे क्विज अपलोड कर दूंगी, और हैंड रिटन क्विज सबमिट होगा। हैंड रिटन आप क्विज सॉल्व करेंगे, पेपर पे अपना स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट ID होना जरूरी है। हर पे अगर 2 पेपर में आपका क्विज आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 4 पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो हर पेपर पे स्टूडेंट ID एंड स्टूडेंट नेम। मोबाइल से आप पिक्चर लें, पिक्चर लेके वर्ड पे कॉपी पेस्ट करके एक डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर दें। 10 मिनट्स में सबमिशन टाइम भी रखूंगी। एक्चुअल क्विज टाइम वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, और उसके बाद 10 मिनट सबमिशन टाइम। ठीक है, सैयद मोहम्मद अली, फवाद महमूद सिद्दीकी, फैजान कुरैशी, मोहम्मद हसान अहमद, शाहजेब अजहर, अब्दुल हादी, ताहिर हुसैन, सैफुल्ला अब्दुल सत्तार, मोहम्मद साद, हाफिज एहसन फारूकी, फसी अमजद, फहद, सबीन जफर, तलहा खान, तलहा खान, पलवशा रमजान, हारिस रहमान, मुबशिर अहमद, हसनैन साबिर, हसनैन साबिर, मलिहा खान,
नजिया खान, प्रेजेंट मिस। सैयद जाकिर अब्बास, निहा आसिफ, अतिया शहबाज, मोहम्मद हमजा, मोहम्मद हमजा। हसनैन लगा दिया, आपकी अटेंडेंस मार्क कर दिए। आगा लारोश, उबैद खान, गुलाम मुर्तजा, एसएम गाजी, सैयद मोहम्मद रजा, बिलाल लतीफ, अब्दुल राफे, खान कैसर, खान कैसर। ओके जी, यहाँ तक जो कंटेंट्स हमने आज पढ़े हैं वहां तक कोई सवाल? नो मैम। जिस जिस स्टूडेंट ने चैट पे अपनी स्टूडेंट आईडी और नेम सेंड कर दिया, उनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है। ठीक है, क्विज से रिलेटेड कोई सवाल कि क्विज कैसे सबमिट होगा, एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हैंड रिटन सबमिट करवाना है आपने क्विज। हैंड रिटन मींस पेपर पे पेन से राइट डाउन करके। ठीक है, हर पेपर पे स्टूडेंट आईडी एंड स्टूडेंट नेम होना चाहिए एंड 10 मिनट सबमिशन टाइम होगा। लेट सपोज अगर मैं कह रही हूँ कि 20 मिनट्स कोई सॉल्व करने का टाइम है तो 10 मिनट सबमिशन टाइम होगा, सो टोटल 30 मिनट का ड्यूरेशन होगा। कोई सबमिशन में कोई लीनियंसी नहीं होगी, जो टाइम गिवन है उसी टाइम के अंदर आपने सबमिट करवा दिया तो सबमिट करवा दिया। क्लास क्विज में भी ऐसे ही होता है, अगर आप क्लास टाइम पे प्रेजेंट हैं तो कोई सबमिट हो जाता है। जब हम ऑनलाइन नहीं थे, ऑफलाइन ऑन कैंपस क्लासेस ले रहे थे, तब भी ऐसे ही होता था। जो स्टूडेंट क्लास में होता था वो कोई उस टाइम पे दे देता था, बाद में रीसबमिशन का कोई वो नहीं होता था ऑप्शन, तो यहाँ पे भी नहीं है। तो जो लोग मौजूद हैं और उस गिवन टाइम पे, जो टाइम मैं दूंगी, लेट सपोज अगर 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स के अंदर अंदर ही कोई सबमिट करवाना है आपने। जो जितना लेट होगा फिर उसके जो है वो कंसीडरिंग के चांसेस कम से कम होते चले जाएंगे। हैंड रिटन पेपर कोई सॉल्व करना है, उसकी पिक्चर आप अपने मोबाइल से लेकर वर्ड के एक डॉक्यूमेंट पे कॉपी पेस्ट कर लें, बट प्लीज मेक इट क्लियर कि जो आप पिक्चर्स लें मोबाइल से वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, टेक्स्ट तो कितने बजे स्टार्ट होगा? जी, क्विज कितने बजे स्टार्ट होगा? जैसी क्लास एंड होगी क्विज मैं अपलोड कर दूंगी एलएमएस पे, फौरन स्टार्ट हो जाएगा। 11:30 पे क्विज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर यहीं तक रखते हैं लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो कि वेडनेसडे को है उसको कंटिन्यू करेंगे। ये लेक्चर्स अपलोड हैं एलएमएस पे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड हो जाएंगे, उनका लिंक भी यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, 11:30 पे हम क्विज स्टार्ट करेंगे। जी बेटा, क्विज एलएमएस पे अपलोड होगा, क्विज के क्वेश्चंस आप एलएमएस से क्विज के क्वेश्चंस देखेंगे तो पेपर पे सॉल्व करेंगे, पिक्चर्स लेंगे, वर्ड पे कॉपी पेस्ट करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि एक ही डॉक्यूमेंट हो क्विज की, अलग अलग पिक्चर्स ना हो, इमेजेस ना हो, एक ही वर्ड की डॉक्यूमेंट बना लें, उसको अपलोड कर दें एलएमएस पे। ठीक है, क्लास मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। 11:30 पे तक आपका क्विज जो है वो एलएमएस पे अपलोड हो जाएगा। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर द क्विज। कॉपी मत करना, कॉपी करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। नेट से भी नहीं करना, एक दूसरे से भी नहीं करना।